We can work this. हेलो दोस्तों, शहर से दूर एक वीरान जंगल में आज चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक मनाने आया है। चार्ली की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि ये एरिया ठीक नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस भी इस एरिया पर आने से मना करती है, लेकिन चार्ली उसकी बात नहीं मानता। चार्ली कहता है कि वो सब अफवाहें हैं। तभी उसको पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है और चार्ली उस आवाज का पीछा करते हुए आगे निकल जाता है। चार्ली को रास्ते में एक कागज मिलता है जिस पर खून से कुछ लिखा होता है। तभी अचानक उसे अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है। चार्ली उसकी ओर दौड़ता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। चार्ली की गर्लफ्रेंड किसी से डर के भाग रही होती है। वो भागते हुए एक वायर में फंसती है और जाल में फंस जाती है। वो जाल में फंसी छटपटा रही होती है। तभी उसके सामने कोई आ रहा होता है। इसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड को खोजते हुए भटक रहा होता है। तभी उसके पैर में एक तीर आके लगता है। इससे चार्ली गिर जाता है और उसके सामने एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो अपनी कुल्हाड़ी से चार्ली को मार देता है। अब इधर कुछ दोस्त नए साल की पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम सोफिया होता है। उनके बॉस जिसका नाम आल्टर होता है, वो सोफिया को अपने घर में पार्टी करने के लिए घर की चाबियां देता है। चार्ली का भाई ट्रेविस चार्ली को खोज रहा होता है। वो ऑल्टर उसके बारे में पूछता है, लेकिन ऑल्टर कहता है उसे कुछ पता नहीं है। इधर वो सभी दोस्त ट्रैकिंग करते हुए उसी सुनसान जगह में जाते हैं। कोई उन सब पर नजर रखे हुए है। वो सब एक सुनसान रास्ते में जा रहे होते हैं। दो लोग जो इस ग्रुप से नहीं हैं यहाँ भटक जाते हैं। सुनसान जगह पर वो दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन वही अजीब सा दिखने वाला इंसान उन पर तीर चलाने लगता है और वो तीर उन दोनों के आर पार हो जाता है और वो वहीं ढेर हो जाते हैं। इधर ट्रेविस उस आवाज को सुन लेता है। वो अजीब सा आदमी जो तीर धनुष पकड़ा था वहां से निकल जाता है। ट्रेविस उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी ट्रेविस के ऊपर भी जाल फेंक कर उसे पकड़ने की कोशिश होती है, लेकिन ट्रेविस अपने पास चाकू रखा हुआ होता है जिससे वो उस जाल को काट कर आजाद हो जाता है। इधर वो सभी दोस्त पार्टी के लिए जंगल में जाते हैं जहाँ टिफनी उनका पहले से इंतजार कर रही होती है। वहाँ माइकल, सोफिया, वेनेसा, हीथर और कायल को रिची टिफनी से मिलाता है। यहाँ शेरिफ वाइट और रेजर टासो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। वो छानबीन करने जाने वाले होते हैं। शेरिफ वाइट उस घर में आता है जहाँ सभी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ उन्हें वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत तेज तूफान आने वाला है, लेकिन सारे लोग मिलकर शेरिफ को मनाने लगते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। इधर चार्ली की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक घर में बंधी हुई है। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसे खून से पेंटिंग बनाने का शौक होता है, लेकिन वो पूरी तरह से साइको लग रहा है। इधर एक दूसरे घर में बहुत से लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी बाहर से कोई लाइट बंद कर देता है। वो वही अजीब सा दिखने वाला इंसान होता है जो अपने पूरे परिवार के साथ आया होता है। वहाँ वो सबको मारने लगते हैं। आल्टर के घर में सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। टिफनी माइकल को पसंद करती है। वो माइकल के साथ सेल्फी ले रही होती है। तभी उनमें से एक दोस्त हीथर की तबीयत बिगड़ने लगती है। रेजर टासो एक सुनसान इलाके से गुजर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक स्लीपिंग बैग के अंदर लाश के टुकड़े दिखाई देते हैं। वहाँ पर वही अजीब आदमी होता है जिसने कुल्हाड़ी से चार्ली की जान ली थी। वो रेजर टासो ऊपर भी हमला कर देता है। उधर माइकल को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो कायल के साथ वहाँ जाता है। वो ट्रेविस होता है जो अपने भाई चार्ली को खोज रहा होता है जो 10 दिन से लापता है। ट्रेविस दोनों से इस बारे में पूछता है। कायल उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। माइकल कहता है कि ट्रेविस अंदर पूछताछ कर सकता है, लेकिन अंदर किसी को भी चार्ली के बारे में कुछ पता नहीं है। सभी हीथर जिस कमरे में आराम कर रही होती है वहाँ वही अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है। वो कुल्हाड़ी के एक ही वार से हीथर का काम तमाम कर देता है। तूफान बहुत तेज होता है, इसलिए वाइट सोफिया को फोन करता है और उसे सुरक्षित रहने के लिए कहता है। वाइट छानबीन करने निकलता है। रास्ते में वो टासो की कार देखता है और खोजबीन करने निकलता है। तभी उसे ट्रेविस दिखाई देता है। सब दोस्त घर पर होते हैं। कायल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है। कायल और वेनेसा इंटीमेट होना चाहते हैं। वेनेसा घने की जगह खोजते हैं, लेकिन उसे जगह नहीं मिलती। वेनेसा बाहर जाती है जहां दीवार पर खून से बनी एक पेंटिंग होती है। जब कायल और वेनेसा इंटीमेट हो रहे होते हैं
तब बाहर से एक लाइट आती है। वो उसे ट्रेविस समझकर गुस्से में बाहर निकलता है। वो ट्रेविस को मारना चाहता है। टिफनी भी उसके साथ टॉर्च लेकर चली जाती है। वो लाइट का पीछा करते हुए एक पुराने घर में घुसते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। वहाँ बहुत सारी अजीब सी चीजें होती हैं। टिफनी डरते हुए कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन कायल को मारने की धुन सवार होती है, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाता। टिफनी वहाँ से बाहर भाग जाती है, लेकिन उसका मोबाइल अंदर गिर जाता है। तभी बाहर से उसे एक लड़की दिखती है और टिफनी चिल्लाती है। कायल को टिफनी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है, वो टिफनी नहीं होती। इधर ट्रेविस और शेरिफ वाइट वहाँ आते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और उस मकान में घुसते हैं जहाँ चार्ली की गर्लफ्रेंड बंधी थी। यकीन मानिए, उस जगह का नजारा इतना भयानक और विभत्स होता है कि कोई भी इंसान डर जाए। शेरिफ वाइट घर के अंदर घुसते ही अंदर बैठे उस इंसान को पहचान लेता है। उसका नाम गिम्पल होता है। इसके बाद ट्रेविस गिम्पल से पूछता है कि उसका भाई कहाँ है। गिम्पल कहता है कि ये उसका फॉल्ट नहीं है, ये उसी का बदला है जो वाइट और उसके दोस्तों ने उसके साथ किया था। वाइट कहता है हम सिर्फ बच्चे थे। जिस आदमी ने कुल्हाड़ी से ट्रेविस के भाई को मारा होता है, उसका नाम एंगस होता है। वो ट्रेविस के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन ट्रेविस उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और वो उसे मारने लगता है। इधर गिम्पल भी वाइट के ऊपर हावी हो जाता है। वाइट गिम्पल को गोली मार देता है। ट्रेविस के पीछे उसका भाई एंगस लग जाता है। ट्रेविस जंगल की ओर भागने लगता है और उसके पीछे एंगस भी वहां पहुंच जाता है। एंगस और ट्रेविस की लड़ाई होती है। ट्रेविस एंगस के सर पर एक बड़ा सा पत्थर मारता है और उसे छोड़कर बाहर निकल आता है। एंगस भी मर चुका होता है। सोफिया और माइकल घर में है। रिची वहां शेविंग क्रीम लगाकर घूम रहा है। वेनेसा भी वहां बिकनी पहनकर कायल का इंतजार कर रही है। माइकल, सोफिया और वेनेसा बाहर निकलते हैं। एंगस बाथरूम में जाता है। रिची नशे में धुत है। रिची को एंगस मार देता है। तब तक कायल भी अंदर आ जाता है, लेकिन बाहर फिर हलचल होती है। उसके बाद माइकल और सोफिया बाहर भागते हैं। स्टोर रूम में उन्हें एक तलवार मिलती है। इधर एंगस की बहन ने वेनेसा की गर्दन काट दी होती है। जब सोफिया और माइकल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ सब तरफ खून फैला है। वहाँ उन रिची, कायल और वेनेसा की बॉडी लड़क रही होती है। जब वो अंदर कायल के कमरे में घुसता है, वहाँ ट्रेविस होता है। वो ट्रेविस को ही किलर समझ रहा होता है। तब एंगस वहां अंदर आ जाता है और ट्रेविस को एक तीर मारता है जो उसकी छाती पर लगता है। सोफिया वहां से भागती है। एंगस उसे पकड़ लेता है। वो सोफिया को एक कुर्सी पर बांध देता है। सोफिया वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एंगस वहां पास में ही होता है। सोफिया को देखकर एंगस पागल हो जाता है और वहां रखी चीजों को तोड़ने लगता है। उसके बाद वो सोफिया के ऊपर बैग से सामान निकाल कर फेंकता है। एंगस सोफिया की चेयर को पकड़कर घसीटते हुए दूसरे कमरे पर ले जाता है। ये वही कमरा होता है जहाँ पर उसका भाई खून से पेंटिंग बनाया करता था और जहाँ पर वो लोगों को मार कर रखते थे। यहाँ पर एंगस सोफिया को डराने की कोशिश करता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। ये कोई और नहीं बल्कि सोफिया के बॉस मिस्टर वॉल्टर होते हैं। वो एंगस का पिता होता है। वो सोफिया के पास जाता है। इसके बाद एंगस चार्ली की गर्लफ्रेंड और टिफनी को वहीं ले जाता है। इधर ट्रेविस भी होश में आ गया है। वो अपनी छाती से तीर निकालता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। वॉल्टर सोफिया को बताता है कि वो हर साल अपनी कंपनी की सबसे सुंदर लड़की को अपने घर पर न्यू ईयर की पार्टी मनाने भेजता है। इस बार सोफिया और उसके दोस्तों की बारी थी। इसके बाद वो सोफिया को शराब की एक बोतल देता है और कहता है कि अगर तुमने शराब की बोतल 15 मिनट के अंदर में खत्म कर ली तो तुम और तुम्हारे बाकी दोस्त बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद अल्टर एक सैंड वॉच शुरू करता है। सोफिया ने कभी शराब नहीं पी थी। सोफिया को पता ही नहीं था कि वो इतनी शराब पीकर शायद ही जिंदा बच पाएगी, लेकिन फिर भी अपने आप को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसने शराब पीनी शुरू कर दी। ऑल्टर बताता है कि कई साल पहले उसकी बीवी को वाइट और उसके साथियों ने मार डाला था। उसके तीनों बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन वाइट ने उस दिन दूसरी कहानी बताई थी और कहा था कि उसके बच्चों ने उसकी बीवी को मार दिया था। वाइट ने उसके बच्चों का चेहरा भी बिगाड़ दिया था। ऑल्टर एंगस को कहता है कि वो अपना चेहरा सोफिया को दिखाए ताकि सोफिया को ये पता चल सके कि वाइट ने उसके साथ में क्या किया। इसके बाद एंगस अपना चेहरा दिखाने के लिए अपना मास्क खोलता है। तब तक सोफिया को दिया हुआ टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन वो शराब खत्म कर नहीं पाती। ऑल्टर उससे पूछता है, सोफिया तुम बताओ कि तुमने मारने के लिए सबसे पहले किसे चुना है। इसके बाद ऑल्टर पाकर एंगस टिफनी को नीचे गिराता है और उसका सिर काट कर अलग कर देता है। वहाँ टिफनी का खून फैल जाता है। अगली बारी चार्ली की गर्लफ्रेंड की होती है, लेकिन सोफिया उसके बदले खुद को चुनती है। ऑल्टर उसकी गर्दन अलग करने के लिए उसका सर नीचे करता है। ऑल्टर उसको मारने ही वाला होता है
कि तभी ट्रेविस वहां आ जाता है और वो ऑल्टर को गोली से मार देता है, जिससे ऑल्टर वहीं गिर जाता है। इधर एंगस की बहन ट्रेविस के ऊपर हमला करती है। ट्रेविस उसे बंदूक के हत्थे से मारता है। एंगस ऑल्टर के गर्दन पर हाथ रखकर खून बहने से रोक रहा होता है। ट्रेविस माइकल को आजाद करता है। तब एंगस ऑल्टर को छोड़कर ट्रेविस के ऊपर हमला करने लगता है और एंगस की बहन माइकल से लड़ाई कर रही होती है। चार्ली की गर्लफ्रेंड भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। एंगस एक हाथ का टुकड़ा लेकर ट्रेविस के गर्दन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेविस उससे छुटकर एंगस से लड़ने लगता है। माइकल चाकू लेकर एंगस की बहन के पेट में मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर चार्ली की गर्लफ्रेंड भी छूट चुकी है। वो कुल्हाड़ी लेकर ऑल्टर के ऊपर वार करती है और उसका काम तमाम कर देती है। उधर ट्रेविस भी एंगस को मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। माइकल सोफिया को आजाद करता है और ट्रेविस अपने भाई की गर्लफ्रेंड को गले लगाता है। सुबह ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। सोफिया वहीं गिर जाती है। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है। वो लोग सोफिया को होश में लाते हैं। तभी शेरिफ वाइट अपने साथियों के साथ वहां आता है। वो देखता है ऑल्टर का पूरा परिवार वहां पड़ा हुआ है, लेकिन एंगस मरा नहीं होता। वो माइकल पर वार करना चाहता है, लेकिन शेरिफ वाइट सामने आ जाता है। एंगस उसके गले पर वार करता है। वाइट उसे गोली मार देता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखकर अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। ये फिल्म 2018 में आई थी और IMDb रेटिंग है इसकी 3.6। धन्यवाद।